हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, जो हमने रीजनिंग के लिए A to Z बैच की शुरुआत की थी, उसमें आज हमारी सीरीज की श्रृंखला की क्लास नंबर 2 होने वाली है। पिछली क्लास में हमने नंबर सीरीज पढ़ी थी, इस वाली क्लास में हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो वर्णमाला श्रृंखला है या अल्फाबेट सीरीज है, इससे दो टाइप के क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आज वाली हम क्लास में करने वाले हैं। और जैसे लिखा भी हुआ है कि पढ़ो ऐसे कि सिलेक्शन हो जाए, तो आपको मैं वही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होने वाले, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऐसा सीजीडी का एग्जाम हो, आरपीएफ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, या कोई भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल लेवल का एग्जाम हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न श्रेणियों में लुप्त पद बताइए क्या होने वाला है। तो ये श्रेणी लिखी गई है और इसमें अपने को लुप्त पद बताना है क्या होगा। देखिए, ये के है, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, तो ये यहां पर हमने लिख दिया, यानी कि ये आपको दिया गया, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब आपको यहां पर बताना है क्या। बड़े ध्यान से देखो कि किस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आया, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद क्या आएगा भाई, जी आएगा। तो पहला अल्फाबेट आएगा वो आएगा जी। उसके बाद देखिए ओ है, यहां पर भी ओ है, यहां पर भी ओ है, यहां पर भी ओ है, तो यहां पर भी ओ ही आएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई ओ ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये भी सीरीज में आगे बढ़ रहा है, तो 6 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां पर हम 7 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये और ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। यहां पर फिर देखो के है, यहां पर भी के है, यहां के है, यहां के है, तो वहां पर भी के आएगा। तो यहां पर हमने के लिख दिया, तो के भी आ गया। अब अपने को देखना है, यहां पर देखिए पी क्यू आर एस, ये भी सीरीज में आगे बढ़ रही है, +1 +1 +1 होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो पी क्यू आर एस, अब क्या आएगा, टी आएगा। तो यहां पर के बाद टी आ जाएगा, के बाद टी। कौन से ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है ये वाला आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्या बात समझ में आई कि सीरीज बड़े आराम से आगे बढ़ी है, कुछ ऐसा इसने नहीं किया। इसमें आपको अल्फाबेट भी देखने के लिए मिला, नंबर भी देखने के लिए मिला, और +1 हुआ, कभी कभी +1 भी नहीं हुआ, बिल्कुल सेम एज इट इज रहा, ठीक है। देखो, जो अंक था, जो नंबर था, उसमें भी +1 से आगे सीरीज बढ़ी। जो अल्फाबेट था उसमें भी +1 से, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले में देखो, बीच के ये 2 रह गए, इसमें क्या हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सेम एज इट इज हुआ। तो जैसे जैसे सीरीज में होगा वैसे वैसे ही हमें आगे करते हुए चलना है और हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है जी। बताओ, आराम से समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम्स में और आते हैं। सारे तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बस क्लास को ध्यान से देखते रहना, समझ में अपने आप आ जाएगा। देखो, Z के बाद B लिखा गया है, Y के बाद A लिखा गया है, X D W C, लेकिन अपने को बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो अगर आपको यहां पर पूछा है, इसका मतलब ये सीरीज है, तो सीरीज है, इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका कुछ संबंध हो रहा होगा। तो देखो, Z बड़ा है, Y बड़ा है, X बड़ा है, फिर W है, फिर V है, फिर U है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि -1 करके लिखा गया है। Z में -1 करा, Y आ गया, Y में -1 करा, कितना आ गया, X आ गया। लेकिन ये एक छोड़ के एक स्थान पर लिखा जा रहा है। ऐसे ही देखो, X से क्या हुआ, W से क्या हुआ, V से क्या हुआ, U। अब देखो किस में आएगा, तो क्या आएगा, S और T आएगा। तो इसका मतलब T पहले आएगा, T पहले आएगा और S बाद में आएगा। तो T पहले होना चाहिए, इसमें S है, तो T पहले है, बाकी सभी में ठीक है। अब देखो, ये 2 तो हमने लिख लिया, अब बाकी और 2 हमें लिखना है। तो इसमें देखो,
बी के बाद ए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ। तो अब क्या होगा, यहां पर अपना जी और एच, और छोटी है तो छोटे ही अपने लिखने हैं, जी और एच होना चाहिए। तो पहले उधर जी होना चाहिए, नहीं है, इसमें नहीं है तो इसमें है, तो यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गया? ये जो तरीका है, ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। बात समझ में आई? कहने की जो बड़े वाला अक्षर था उसमें क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, माइनस कंटिन्यू जा रहा था। इसमें क्या हुआ है, इस वाले में क्या हुआ है कि इधर से -1 होता है, लेकिन फिर अगली संख्या इससे ली जाती है यहां पर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ए बी फिर सी डी, फिर इस तरीके से गुणक बन रहा है। ठीक है, डी के बाद ई और एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी और एच, इस तरीके से अपने ऊपर। बात समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था और समझ में आने लग गया तो ये वाला करके देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अल्फाबेट पे भी आपको ध्यान देना है और नंबर पर भी, दोनों सीरीज का आपका रिवीजन हो जाएगा इसी से। देखो सी के बाद ई लिखा गया है अगर अल्फाबेट में बात करें तो, ठीक है, और आई के बाद के लिखा गया है। लेकिन आप यहां पर देखोगे तो 81 आपके सामने आया है, 64 आया है और 49 आया है। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये चीजें दिखती हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए किसका स्क्वायर है। अगर 81 की बात करें ये 9 का स्क्वायर होता है, 64 की बात करें ये 8 का स्क्वायर होता है, 49 की बात करें तो ये 7 का स्क्वायर होता है, यानी -1 करके स्क्वायर किया जा रहा है। अब 7 के बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि यहां पर कितना आना चाहिए, 36। तो यहां पर तो हमें पता चल गया 36 आना चाहिए। देखो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यहां पर 36 है और यहां पर 36 है। तो जो नंबर वाला है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें 2 पूछे गए थे, जरूरी नहीं एक ही पूछे, 2 भी आपसे पूछ सकता है। तो 2 पूछे गए हैं तो नंबर वाला हमने निकाल लिया। अब अल्फाबेट वाला निकाल लेते हैं। अल्फाबेट वाला देखो, सी के बाद ई आ रहा है, इसका मतलब +2 करके लिखा गया है, डी छोड़ के लिखा गया है, ऐसे भी कर सकते हो। ई के बाद एफ नहीं है तो क्या आएगा, जी आएगा, और जी के बाद एच छोड़ के आई है, आई के बाद जे छोड़ के है, यानी +2 +2 +2 हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जी होना चाहिए। इसी में जी दिया गया है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कि छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही हैं और समझ में आ रही है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ये वाला देखो, ये वाला देखिए क्वेश्चंस, देखिए इसमें दोनों का आपका रिवीजन हो रहा है और बहुत अच्छी खासी चीजें आप सीख रहे हो। और इसके बाद जो दूसरी टाइप है ना, वहां से क्वेश्चन पक्का आता है और स्टूडेंट है वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो उस टाइप को सीखे बिना इस वीडियो को छोड़ के आपको नहीं जाना है। देखो क्या है, बी के बाद 3P है, तो यहां पर देखो बी के बाद सी है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो एफ का आएगा, एफ आएगा, एफ होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो 3 के बाद 6 है, तो 3 से 6 कैसे आ सकता है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 24 है, यानी 3 को 2 गुना किया गया, 6 को 2 गुना किया गया, 12 को 2 गुना किया गया, तो 24 को 2 गुना करेंगे तो 48 आना चाहिए। तो इसका मतलब लास्ट में क्या है, स्टार्टिंग में एफ है, तो उसके बाद नंबर कितना आएगा, 48। इसमें देखो क्या है, 46, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में ही आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद देखो P के बाद Q छोड़ के R है, मतलब +2 लिखा गया, R के बाद S छोड़ के T है, T के बाद U छोड़ के V है, तो V के बाद क्या आएगा, W छोड़ के X आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? बस कंटिन्यू जैसे सीरीज चल रही है, अगर जहां पर जोड़ हो रहा है जोड़ करेंगे, जहां पर घटा हो रहा है घटा करेंगे, जहां पर गुना हो रहा है गुना करेंगे। और ये मैंने आपको बताया भी था कि कैसे पता चलता है कि ये ऐसे आ रहा है। भाई 3 के कंपैरिजन में 6 है, इसको तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 3 जोड़ा गया हो, लेकिन 6 के कंपैरिजन में 12 आ रहा है, 12 के कंपैरिजन में 24 आ रहा है। इसका मतलब हर संख्या अपने आप से दुगुनी हो रही है, और दुगुनी कब होती है, जब उसको 2 से गुना किया जाता है। तो वो हमने किया, फिर आगे 24 का क्या बन गया, 48 बन गया। बाकी तो अल्फाबेट स्टार्टिंग वाला कंटिन्यू था, +1 करके था, और लास्ट वाला क्या था, +2 करके था। उसका हमने यूज किया और आराम से अपना आंसर है वो निकल गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगली टाइप पे।
देखो क्या है, 4E 8I 13N 19T है, आगे बताओ क्या आएगा। देखिए यहां पर देखो 4 जोड़ा गया तभी 8 आया, 8 में यहां पर 5 जोड़ा गया तब 13 आया, 13 में 6, तो 4 5 6 जोड़ा जा रहा है। अब 7 जोड़ेंगे, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 19 और 7 कितना आ जाएगा 26, यानी स्टार्टिंग में आपका 26 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, अब 26 ही आंसर होगा। उसके बाद देखिए ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद क्या है, एफ भी नहीं है आपका, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है। इसका मतलब +4 करके लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, +4 करके लिखा गया है। आई के बाद एन है, मतलब +5 करके लिखा गया है। एन के बाद टी है, मतलब +6 करके लिखा गया है। अब टी में +7 करके लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और टी में अगर हम +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो थोड़ा समझा देता हूं। टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद यू आएगा, वी आएगा, उसके बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। 6 तो ये आपके हो चुके हैं, 7वां जोड़ते ही ए आ जाएगा, तो ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है। बाकी अगर आपको इसके नंबर्स याद है तो वो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन सभी स्टूडेंट को नंबर्स याद नहीं होते, इसलिए मैं आपको नंबर से नहीं करवा रहा हूं। ठीक है जी, जिनको याद नहीं होते उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। ये वाला देखिए, C3E5G7I9, अब क्या आएगा ये आपको बताना है, और 2 आपको बताने हैं। सबसे पहले देखो C है वो 3 नंबर पे आता है, 3 लिखा गया है। E है 5 नंबर पे, G 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे आता है, इस तरीके से आ रहा है। और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा भाई 11 आएगा, और 11 के बाद क्या आएगा 13 आएगा। 11 और 13 आने चाहिए, तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और चेक कर लो, 11वें नंबर पे के आता है और 13वें नंबर पे एम आता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? समझ में आ गई तो चलो अब हम अगली टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अगली टाइप, ये वाली टाइप, ये वाली टाइप आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला आपके लिए आसान है, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया गया है कि ये वाला है, ये हमें ग्रुप बनाए गए हैं, कि ये 4 ग्रुप बने हैं आपके। ठीक है, ये आपके ग्रुप बनाए गए, आप बताना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है उसको देखो, जहां पर भी आपको एक साथ इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं आपको उन पे फोकस करना है। सबसे ज्यादा एक साथ आपको कहां पर दिखाई दे रहे हैं, या तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं 3 है, या आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इनको देखोगे, 4 में से 3 इधर दिया गया है और 4 में से 3 इधर दिया गया है। ये स्टार्टिंग के हैं, लास्ट के हैं, तो बीच के 2 कॉमन होंगे, तो जेड भी लिखा गया है, इधर भी देखो जेड भी है। स्टार्टिंग में ए आ रहा है तो यहां पर स्टार्टिंग में ए लिख देंगे, लास्ट में वाई आ रहा है, यहां पर वाई लिख देंगे। बस अब ये ग्रुप बन गया, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। बस अब क्या क्या हमने लिखा है, इधर से हमने वाई लिखा है, उसके बाद बी लिखा है हमने, फिर जेड लिखा है और ए लिखा है। ये जिस भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए आंसर हो गया। क्या बात समझ गए? आपको किस पे फोकस करना है सबसे पहले, कि जहां पर इकट्ठे एक साथ लिखे गए हैं उन पे फोकस करना है, और उनके बीच में कॉमन क्या है वो अपने को देखना है। बाकी जो जगह बच गई उसको हमें पूरा फिल कर देना है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। देखो इस बार आपको नहीं बताया गया कि कितने कितने हिस्सों में है, तो आप 2 तरीके हैं, एक तो आप हिस्सों से कर सकते हो, ठीक है, जिनको ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है इसको पार्ट में बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि इसमें है कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो इसका मतलब 4 4 के बनेंगे 4। तो इधर से 4 का बन गया, इधर से 4 का बन गया, इधर से ये 4 का बन गया, ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। फिर अपने को क्या देखना है कि कहां पर ज्यादा लिखा गया है। ज्यादा ये है MNX, क्या है MNX, तो MNX है, यहां पर आपको MN दिख रहा है तो यहां पर हम X लिख सकते हैं।
ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा, यहां पर mn भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला अलग बन रहा है, ये वाला अलग बन रहा है। ठीक है जी, ये वाले सेम है। अब क्या है कि दूसरा तरीका क्या होता है, इसको 4 गुना इसकी जगह पे 8 गुना 2 भी तो बना सकते हो। तो 8 गुना 2 जैसे ही करोगे आपका यहां पर ये बीच से बट जाएगा, बीच से बट जाएगा, इधर वाला इधर वाला इधर हो गया। यहां पर आप देखो क्या लिख सकते हैं, क्या यहां पर m लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर nx आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर nx है लेकिन m है, तो m लिख दे तो s m nx बन गया। यहां पर s लिख देंगे तो s m nx हमारा बन गया। ठीक है, s m nx बन गया। उधर देखो क्या है, इसमें क्या लिखोगे, mn है तो s m nx बन गया, s m nx बन गया, ये n है और ये भाई m है, ये टाइपिंग में हो गया है। ठीक है, ये m है, यहां पर हमें n लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या हमने लिखा, इधर से लिखा हमने m, फिर लिखा हमने s, फिर दोबारा x, फिर x, और यहां पर हमने n लिखा है क्योंकि ये m पहले से था। अब देख लो ये किस में आपको दिखाई दे रहा है, m s, ये इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया, बाकी आपको किसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला टाइपिंग में है भाई, टाइपिंग वाले भैया को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ये पहले से m था, ठीक है, n लिखना था। ओके जी, तो ये ऐसे अपने को करना है। 4 से भी करोगे तो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भाई हम अगले में बना लेंगे। और 4 से हो रहा है s m n x, s m n x, s m n x, s m n x। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजन उसकी वजह से हुआ, लेकिन जब सोल्व करते हैं ना और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमें पता होता है। ठीक है, ये देखो आपका सोल्व करने का तरीका सही होना चाहिए, बाकी आप सब कुछ पहचान जाओगे। ठीक है, पेपर में ऐसी गलती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखो क्या है, इस वाले पे वही अपने को देखना है सबसे ज्यादा कहां पर है। टुकड़े बनाने में आप भाई काउंट करने में भी समय लगता है, फिर बनाने में भी समय लगता है। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले देखो इकट्ठे कहां पर है, तो 3 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, 3 आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर क्या बन रहा है, BCA, तो अगर हम यहां पर लिख दे ये B तो BCA बन जाएगा, BCA बन जाएगा। उसके बाद क्या है, यहां पर C लिख दे तो ये भी BCA बन जाएगा, यहां पर C लिख दे तो ये भी BCA बन जाएगा, यहां पर B लिख दे तो ये भी BCA बन जाएगा, और यहां पर A लिख दे तो ये भी BCA बन जाएगा। बस सिंपल बन गया। अब इधर से क्या लिखा हमने, A B C C B, जो हमने लिखा होता है वही हमें ऑप्शंस में दिखना है। A B C C B ये इसमें है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। बताओ आसान था ना, आसान था ना भाई, आसान लग रहा होगा ना जिसको नहीं लग रहा। और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले को देखो थोड़ा और बड़ा हमने लिखा है ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्या करना है, फोकस जहां पर सबसे बड़ा है वहां पर फोकस करो, वहां से आपको हिंट मिलेगी। तो ये 4 का है और एक ये 5 का है, एक साथ यहां से आपको हिंट मिलेगी। ये सबसे बड़े यही है। यहां पर देखो क्या है, BAD लिखा हुआ है और NA, BAD NA, तो कहां पर आपको BAD दिखाई दे रहा है, BAD NA, तो यहां पर आप D लिख दोगे तो क्या बन गया, BAD NA आपका बन गया। ठीक है, BAD NA बन गया आपका। लेकिन आपने देखा कि BAD NA आपका बन गया, इधर भी BAD NA बन गया, इधर भी बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है, और यहां पर भी बचा हुआ है। अब देखो क्या है, यहां पर हम लिख दे BAD और यहां पर NA लिख दे तो BAD NA बन गया। अब ये पूरा देखो क्या बन रहा है, A से स्टार्टिंग हो रहा है, तो क्या है AB, A लिखो फिर BAD NA, तो क्या है A BAD NA, फिर यहां पर लिखो A BAD NA, फिर क्या है A BAD, आगे नहीं है तो ठीक है A लिख दिया हमने। तो अब देख लो किसमें है, स्टार्टिंग में A आना चाहिए, फिर N हमने लिखा, फिर D लिखा है, फिर A लिखा है, फिर A लिखा है। जिसमें है वो आपका आंसर लास्ट में होना चाहिए AA, तो इसमें है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से चलना है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। AB तो भाई जैसे चलता हुआ आ रहा है, AB फिर क्या है AB, फिर AD NA, AB AD NA,
ABADNA, तो अब क्या आएगा, AB ही आएगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वाला करके देखो, ये वाला करके देखोगे कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। इसमें यहां पर 4 है, यहां पर 4 है। ठीक है, क्या है, ABBA ABBA ABBA, तो यहां पर लिख देंगे ABBA बन गया। तो यहां पर क्या लिखना है, ABBA। देखो अब यहां से हमने लिख दिया, यहां से अब लिख दिया। अब देखो क्या हो सकता है भाई, ये 4 का बन गया आपका, ये 4 का बन गया, ABBA ABBA। अब यहां पर हमने जैसे ही बी लिखा तो क्या है कि भाई क्या बन रहा है, BBA। क्या और बन सकता है, कहां पर, ए के बाद क्या है, ए के बाद 2 बार भी आना चाहिए, यहां पर तो नहीं है। ए के बाद 2 बार भी आना चाहिए, यहां पर तो नहीं है। अब क्या करें, अब देखो अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, फिर दूसरा आसान तरीका क्या है, टुकड़े बना लो। क्या है, 4 है, फिर 4 है, ओके, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये 4 4 का बन गया। तो 4 4 का बन गया, देखो 4 बनते ही ये वाला ए अलग बन गया। ठीक है, और यहां पर देखो क्या है, ABBA, तो यहां पर हो जाएगा ABBA। यहां पर क्या है, ए के साथ BB है, तो यहां पर B लिख दो। ठीक है, 2 B हो गई, उससे पहले A है तो A लिख दो, ABB, यहां पर हो गया AABB। बस अब सोल्व हो जाएगा। आंसर क्या आया है, AB A और B, यानी ABAB आना चाहिए, ABAB इसमें है। जब कुछ ना समझ में आए, इसका मत, इसमें क्या हो रहा था, अलग अलग ग्रुप बन रहे थे कि ये अलग है, ये वाला अलग है, और ये पहले वाले का है, और ये दूसरे वाले का है, ऐसे बन रहा था। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया टुकड़ों में बांट लोगे तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, निकल गया। आप बाकी बचे हुए आप कर लोगे, मैं प्रैक्टिस के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जहां से आप इनके आंसर कर सकते हो। और किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, एक लाइव क्लास करवा के आपके सारे के सारे सॉल्यूशन हम करवा देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं ABI, यहां पर ML कुछ भी लिख के आपको दे सकता है, आपको आराम से करना है। बाकी सेम टू सेम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ना हो। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी है, वो अपनी PDF में मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और भाई 2 दिन थोड़ा रेस्ट हो गया था, अब आगे नहीं होगा, कंटिन्यू 11 बजे है आपके लिए क्लास आएगी। और जो RPF वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम शाम को 7 बजे की क्लास प्लानिंग कर रहे हैं मैथ के लिए, तो वो अलग से आएगी। ये वाली क्लास भी उनको पढ़नी है, और RPF वाले जो स्पेशल स्टूडेंट है उनके लिए शाम को 7 बजे भी। ठीक है, और GK की क्लास भी है, कल से है, वो 4 PM पे आपकी स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी देखना मत भूलना। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।